हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। तो फाइनली हम लोग इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर पे आ चुके हैं, जिसका नाम है दोस्तों लेक्चर नंबर 4। तो फाइनली आज ये हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, जो कि 4 लेक्चर लग गए इसको कंप्लीट करने में। और देखा जाए तो चैप्टर वाकई में थोड़ा सा बड़ा भी था, और बड़ा इसलिए था क्योंकि हम लोग क्या करते हैं आपको पता होगा कि हम एक एक वर्ड का भी मतलब समझाते हैं आपको, कि आपको हर एक चीज का मीनिंग समझ में आए। तो पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग इतने आराम से पढ़ाते हैं ताकि आपको हर बच्चे को कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है, अगर मैं चाहूं तो 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा। और आप सभी जानते होंगे सोशल स्टडीज को कोई ज्यादा भाव देता नहीं है वैसे भी, ठीक है ना। देखा जाए तो बहुत सारे टीचर्स आपको ऐसे दिखेंगे जो भाव नहीं देते हैं और आपको 1 घंटे में रीड करके एक्सप्लेन करके चले जाएंगे फटाफट से। लेकिन हमारा जो तरीका है आप सभी को पता है दोस्तों, कि हम एक एक वर्ड पढ़ते हैं और आपको उसका मीनिंग तक समझाते हैं, ताकि हर बच्चे को यहां से नॉलेज हो जाए। क्योंकि आपको नॉलेज ज्यादा काम आता है, मार्क्स काम नहीं आते। तो मार्क्स तो चलो आपको अगर नॉलेज है तो मार्क्स तो डायरेक्टली आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आपको नॉलेज भी अगर रहेगा तो वो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा। ये चीज ध्यान में रखना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा टेक्निक पसंद आता होगा, और ऐसे ही बस प्यार दिखाते रहो, सपोर्ट करते रहो। तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लेकिन एक चीज और बता दूं कि हमारे प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो साइंस, मैथ्स और बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसके पूरे के पूरे वीडियोस अवेलेबल है। पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट करके रखा हुआ है हर स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो प्लीज जाओ, चेक कर लो अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ में 2 और चैनल है, JR टॉक्स और JR व्लॉग्स, उसको भी आप देख सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि लेक्चर नंबर 4। तो आपको याद होगा कि हमने लेक्चर नंबर 3 में आपको पढ़ा रहे थे क्लाउड्स के बारे में, कि क्लाउड्स क्या होता है। तो बहुत सारे हमने एक टेबल के थ्रू यहां पे रिप्रेजेंट किया था कि अलग अलग टाइप के क्लाउड्स होते हैं। तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स पढ़ रहे हैं। और क्लाउड्स में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों यहां पे, जो कि ये हायर क्लाउड्स। ठीक है ना, हायर क्लाउड्स क्या होता है। मैंने कल आपको जिक्र किया था कि अगर कोई भी क्लाउड सबसे ऊंचाई पे होता है, ठीक है ना, मोर देन जो हाइट होती है इसकी 7000 से 14000 मीटर तक के ऊंचाई पे अगर होता है तो उसको हायर क्लाउड्स बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये क्लाउड्स के बारे में डिटेल में जानना है, क्योंकि हाइट कितने पे होता है वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था, कि कौन सा क्लाउड हायर, मीडियम और लो क्लाउड, कौन सा क्लाउड कौन से हाइट पे रहता है, वो मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन आज थोड़ा सा अंदर की बातें जानते हैं। तो हायर क्लाउड्स में मेनली क्या होता है, ये क्लाउड्स ऐसे होते हैं जो मेनली किससे बनते हैं दोस्तों, बर्फ से बनते हैं, यानी आइस से बने होते हैं। यानी ये क्लाउड्स क्या होते हैं, मेनली क्या होते हैं, आइस पार्टिकल से बने होते हैं। और इनका क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो साइरस, साइरोक्यूमुलस और साइरोस्ट्रेटस, जो कि मैंने ऑलरेडी कल आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, टेबल बताया था मैंने आपको। आपके बुक में भी टेबल आपको दिख जाएगा अगर आपके पास बुक होगा तो। और यहां पे टेबल भी मैंने डिस्प्ले किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो उसमें साइरस, साइरोस्ट्रेटस और साइरोक्यूमुलस, ये जो क्लाउड होते हैं ये क्या होते हैं, हायर क्लाउड में आ जाते हैं। यानी कि इनका कैटेगरी किसमें आता है, हायर क्लाउड में आ जाता है। और साथ में जो साइरस क्लाउड होता है, जो पहला वाला क्लाउड है साइरस क्लाउड, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं जो साइरस क्लाउड है ना, इसकी अगर मैं थोड़ा सा आपको चर्चा करने की कोशिश करूं तो ये क्लाउड क्या होता है, मेनली विस्पी होता है। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो थोड़ा सा अलग टाइप का क्लाउड होता है, थोड़ा सा टॉप लेवल पे क्लाउड होता है। और साइरोक्यूमुलस जो होता है ये एक छोटे छोटे वेव्स कैसे दिखता है, जैसे लहर होती है कैसे वेव्स के फॉर्म में, उस प्रकार दिखता है। और तीसरा जो है साइरोस्ट्रेटस जो होता है दोस्तों, यहां पे अगर मैं बात करूं, जो एक बेडशीट जैसा दिखता है। लेकिन बेडशीट्स कैसे हम लोग लपेट देते तो व्रिंकल्स आ जाते हैं बेडशीट में, झुर्रियां पड़ जाती है, उस प्रकार ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा बेडशीट है उसको कोई लपेट के रखा हुआ है। तो उस प्रकार से उसका शेप जो है वो दिखता है। समझ में आ रहा है। तो ये उसका शेप्स होता है। ठीक है, साइरस का बेडशीट का व्रिंकल जैसा शेप होता है। और उसके बीच में क्या होता है, जनरली एक हैलो होता है, यानी कि एक तरीके से होल जैसा क्रिएट होता है। और ये टाइप के क्लाउड्स को हायर क्लाउड्स बोला जाता है। क्लियर है। अब एक और टाइप का क्लाउड्स है, जैसे आपको पता ही है, हायर के बाद क्या आ जाएगा, मीडियम लेवल का क्लाउड। तो मीडियम लेवल का क्लाउड क्या होता है इसको समझते हैं। मीडियम क्लाउड्स, ठीक है, तो मीडियम क्लाउड्स में भी बहुत सारे लेवल आ जाते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं, एल्टोस्ट्रेटस, आपको दिख रहा होगा यहां पे तो नहीं, लेकिन आपको आपके लेक्चर नंबर 3 में आपको दिखा होगा। और अगर आपके पास अभी इस वक्त बुक होगा ना तो आप वहां से रेफर करो, एक टेबल है वहां पे, और वो टेबल में मेंशन किया हुआ है हर एक टाइप के नाम। ठीक है ना, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको एल्टोस्ट्रेटस और एल्टोक्यूमुलस, ये 2 टाइप के जो क्लाउड है इसको मीडियम क्लाउड्स में शामिल किया जाता है। ठीक है ना, क्या नाम बोला मैंने, एल्टोक्यूमुलस और एक है एल्टोस्ट्रेटस। ये जो टाइप के क्लाउड्स होते हैं मेनली क्या होते हैं, अगर मैं एल्टोक्यूमुलस की बात करूं तो एल्टोक्यूमुलस जो क्लाउड होते हैं ये लेयर्स और वेव लाइक स्ट्रक्चर जैसा फॉर्म करते हैं। यानी कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वेव्स कैसा होता है, किस प्रकार, उस प्रकार से इनका क्लाउड का शेप होता है। जैसे ऐसा लग रहा है कि हम देखेंगे आसमान की तरफ तो वो थोड़े वेव्स जैसे दिखाई देंगे, लेयर्स जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, और मोस्टली क्या होते हैं, ये सफेद और ग्रेइश कलर के होते हैं। यानी कि मेनली ये जो क्लाउड्स है, अगर ये क्लाउड्स अगर है ये वेव्स जैसे, तो इनका जो शेप होगा
ये तो वेव जैसा है, लेकिन इनका जो कलर होगा ना वो सफेद दिखता है। तो आसमान की तरह जो आप बादलों को देखते हो, तो आपको अगर सफेद क्लाउड दिख रहा है हाइट पे, मीडियम लेवल के हाइट पे, तो समझ जाना कि वो कौन सा टाइप का क्लाउड है, वो मीडियम लेवल का क्लाउड है। और वो कौन सा है, अल्टो क्यूमुलस टाइप का क्लाउड है, ठीक है ना। और उसके ऊपर शेड जो होता है वो ग्रेइश कलर का होता है, यानी कि अंदर से पूरा सफेद रहेगा, लेकिन ऊपर ही ऊपर हल्का ग्रेइश पैटर्न होता है। ग्रे कलर कैसा होता है पता है ना, ग्रे कलर, वैसा हल्का सा ऊपर ऊपर पैटर्न होता है ग्रे कलर का, बाकी अंदर व्हाइट होता है। और वही एल्टोस्ट्रेटस जो होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा थिक नहीं होता है, दे आर नॉट वेरी थिक, थोड़े से पतले क्लाउड्स होते हैं। और द सन कैन बी सीन थ्रू देम, यानी कि अगर वो क्लाउड्स रहेंगे भी तो उसके अंदर से भी हम लोग को सन का जो इफेक्ट है, यानी कि जो रोशनी होती है सन की, वो भी हल्की हल्की दिखाई पड़ सकती है। यानी कि वो इतने ज्यादा डार्क नहीं होते हैं, इतने ज्यादा मोटे नहीं होते कि वो पूरे के पूरे सन को ढक सके। यानी कि अगर वो क्लाउड बीच में है और पीछे सन है उसके, तो कहीं ना कहीं सन हम लोग को फिर भी दिखाई देगा, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे टाइप के क्लाउड्स की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों लो क्लाउड्स, यानी कि सबसे नीचे रहने वाले जो क्लाउड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लो क्लाउड्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है लो क्लाउड्स, इसको समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो लो क्लाउड्स होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्ट्रैटोक्यूमुलस होता है, आप देख लेना टेबल के अंदर आपको दिख जाएगा, वो आपके मैंने बुक में बोला ना टेबल है, वहां पे दिख जाएगा। तो स्ट्रैटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस, ये 5 टाइप के क्लाउड किसमें आ जाते हैं, लो लेवल के क्लाउड्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो 5 लेयर्स होते हैं और इनका जो कलर जो होता है वो लगभग व्हाइटिश कलर का होता है, या फिर अर्थी कलर का। अर्थी मतलब जैसा हमारा पृथ्वी का कलर होता है ना, लगभग ब्लूइश टाइप, ग्रेइश ब्लूइश टाइप थोड़ा कलर होता है ना हमारे पृथ्वी का, हम लोग जब बाहर से देखते हैं, स्पेस से दिखते हैं, तो वैसा ही टाइप का कुछ कलर होता है हमारे किसके क्लाउड्स का, ये जो लो क्लाउड जो होते हैं ना, जो सबसे नीचे जो प्रेजेंट होते हैं, ये टाइप के जो क्लाउड्स होते हैं, इनका कलर इस प्रकार होता है। वही अगर मैं बात करूं स्ट्रेटस क्लाउड जो होते हैं ना, इसके पास भी क्या होते हैं, बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर ऐश कलर्ड। ऐश मतलब सभी को पता है दोस्तों, राख बोलते हैं हम लोग ऐश को। जब कोई लकड़ी वकड़ी जलता है तो कैसे राख बन जाता है पूरा ग्रेइश कलर का, उसी प्रकार का ऐश के कलर का ना वो जो क्लाउड्स होता है वो दिखता है। यानी कि अगर हम देख रहे तो वो ऐसा लगेगा कि बहुत सारा राख है वो, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो क्लाउड है। तो इस प्रकार उसका शेप दिखता है, ठीक है। और निम्बोस्ट्रेटस जो है, तो निम्बोस्ट्रेटस का थिक लेयर है, यानी कि अगर वो सन के सामने आ गए तो वो पूरा का पूरा सन को ढक सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मोटे क्लाउड्स होते हैं, काफी थिक क्लाउड्स होते हैं। वही अगर मैं बात करूं, इनका कलर भी ग्रेइश कलर का होता है, इसीलिए वो रोशनी को आर पार नहीं कर पाते, क्योंकि ग्रे कलर क्या करता है, रोशनी को थोड़ा सा ब्लॉक कर देता है, तो हमें सन कहां है वो पता नहीं चलता है जब भी वो क्लाउड जो है नीचे की तरफ आते हैं। तो एंड यही जो क्लाउड्स है ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, रेनफॉल और स्नोफॉल जो है करवाने में हेल्प करते हैं। यानी कि आपको पता है कि अगर सबसे नीचे जो क्लाउड्स रहेंगे, सबसे नीचे वाले जो क्लाउड्स रहेंगे, अगर वो पूरा ग्रे कलर के क्लाउड्स है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, रेन वाटर प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं कंडेंसेशन प्रोसेस होने के बाद इसमें से बारिश जो है वो होना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है इसमें से स्नोफॉल भी हो जाए। तो ये टाइप के क्लाउड जो है रेनफॉल और स्नोफॉल करवाते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और चलते हैं यहाँ पे जो लास्ट के जो क्लाउड्स जो बचे हैं, जिसका नाम है क्यूमुलस क्लाउड्स और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये क्या होते हैं इसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूं, इसको फिलहाल रफ करता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख के आपको बताऊंगा क्यूमुलस क्लाउड क्या होता है और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या होता है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस यही पार्ट बचा हुआ था ना हमारा। तो क्यूमुलस क्लाउड्स क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्यूमुलस क्लाउड्स की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसे क्लाउड्स है, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम एक्सट्रीमली 500 मीटर से 6000 मीटर के हाइट तक। यानी कि इनकी जो हाइट है वो 500 मीटर से ही शुरुआत हो जाती है और कहां तक जा सकती है, 6000 मीटर तक की हाइट तक जा सकते हैं। तो 500 मीटर क्या होता है, बहुत ही नजदीक होता है। यानी कि यहां से आप देखो तो जैसे कि कोई पहाड़ वगैरह आप जाते हो, जैसे आपने देखा होगा ट्रैकिंग वगैरह आपने किया होगा, या फिर आप कोई ऐसे इलाके में रहते होंगे जो पहाड़ी इलाका है, तो आप पहाड़ी इलाके से भी ना वो क्लाउड्स को देख सकते हो। आपको ऐसा लगता है, जैसे कि मैं एक जगह गया था मसूरी, ठीक है ना, तो वहां पे जब मैं पहाड़ के ऊपर प्रेजेंट था, मैंने इंस्टाग्राम पे फोटोज वगैरह भी डाले, वीडियोस डाले हुए, रील्स डाले हुए, तो आप देख सकते हो जाके। लेकिन मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि जब मैं वो पहाड़ के ऊपर था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बादल जो है ना वो यहीं कहीं घूम रहा है। इसका मतलब क्या है, वो इस टाइप का क्लाउड्स हो सकता है, क्यूमुलस टाइप का क्लाउड, क्योंकि वो सबसे नजदीक होता है। 500 मीटर मतलब क्या हो गया, बहुत ही नजदीक हो गया, आधा किलोमीटर, जमीन से सिर्फ आधा किलोमीटर की ऊंचाई। तो समझ लो यार, एक पहाड़ का ऊंचाई लगभग उतना होता है। तो वो क्लाउड जो है उसके आसपास से आपको घूमते हुए दिखाई देते हैं। और इनका जो वर्टिकल फ्लो जो होता है ना हवा कैसा होता है, वर्टिकली अगर फ्लो होता है तो वो उसको बहा के लेके जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये क्लाउड जो होते हैं वो शेप भी चेंज कर सकते हैं उस हवा के वजह से, और वो फ्लो होते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह वो जाते रहते हैं, ये चेंज होता रहता है। एंड ये कभी कभी ऐसा शेप ले लेते हैं, डोम शेप, यानी कि इस प्रकार का शेप जो होता है ना, डोम शेप, यानी कि कभी कभी वर्टिकल फ्लो, ऊपर से हवा आ रहा है, नीचे से हवा आ रहा है, तो उसका शेप वैसा डोम शेप का हो जाता है, या फिर कोनिकल शेप हो जाता है। और इनका भी जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। ये क्लाउड्स के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ग्रे कलर का क्लाउड होता है। और क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं ना, ये प्लीजेंट वेदर का इंडिकेटर है। प्लीजेंट वेदर क्या होता है,
सुहाना मौसम, ये तो आपने सुना होगा, मौसम है सुहाना। ठीक है, तो प्लीजेंट वेदर। अब प्लीजेंट वेदर आपको कैसे पता चलेगा कि जब भी आपको ये क्यूमुलस क्लाउड्स दिख जाएंगे तो आप समझ जाओगे कि यार आज मौसम बड़ा सुहाना है। हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी यार क्लाउड्स आ गए, तो वो जो क्लाउड्स आते हैं ना जिसके वजह से मौसम थोड़ा सा प्लीजेंट हो जाता है, सुहाना मौसम हो जाता है, ऐसा लगता है बारिश आएगी, लेकिन वो हल्की हल्की रोशनी होती है, हल्की हल्की बादल होती है, मस्त दिखने में लगता है, तो वो जो टाइप का क्लाउड होता है वो क्यूमुलस क्लाउड्स ही होता है, ऐसा आपको याद रखना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? और ये बाकी चीज तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन क्यूमुलस क्लाउड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। साथ ही में जो वर्टिकल जो क्लाउड का जो एयर जो पास करता है, यानी कि क्लाउड्स के ऊपर जो वर्टिकल हवाएं जो चलती है, उसके वजह से क्या होता है कि कभी कभी जब ऊपर की तरफ से हवा आएगा तो एक प्रेशराइज करेगा, और क्यूमुलस क्लाउड्स के अंदर जो भी रेन पार्टिकल्स रहेंगे, यानी वाटर सिस्टम जो रहेगा वो नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि रेनफॉल जो है इस क्लाउड की वजह से भी पॉसिबल हो सकती है। क्लियर है? तो रेनफॉल हो जाती है वो टाइम पे जब वर्टिकल्स एयर फ्लो होते हैं इसके ऊपर। क्लियर है? तो ये था हमारे क्यूमुलस क्लाउड के बारे में कि क्या क्या चीज हो सकता है और क्या इसका खासियत है। अब लास्ट टॉपिक जो है हमारा आज का, जो कि है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो पार्ट है इसको मैं रफ कर लेता हूं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये चैप्टर के अंदर जितने भी चीजें हमने पढ़ाए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इसको समझना थोड़ा सा लाइक बोलते हैं ना कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन हमने फिर भी बहुत सारी बारीकी से चीजें जो है आपको बताई है। स्टार्टिंग में आपको जो पार्ट्स थे क्लाउड्स के जो पार्ट है वो भी सब एक्सप्लेन किया, फिर वेदर के बारे में एक्सप्लेन किया, हर चीज हमने आपको बारीकी से, ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हर चीज एक्सप्लेन किया है, कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। तो अगर आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो प्लीज जाके आप जो पिछले के लेक्चर्स है यानी कि लेक्चर नंबर 1 से लेके एक बार ध्यान से आप देखोगे कंटिन्यूस फ्लो में, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए हम रोज वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, ताकि आप कंटिन्यू में देखो, आज एक देख लिया, कल एक देख लिया, हर चैप्टर का बोल रहा हूं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रेगुलर पैटर्न में पढ़ाई होगी, और लास्ट में बस आपको यही करना होगा कि एक बार वीडियोस को लगातार देख लो, रिवीजन हो जाएगा और आराम से आप एग्जाम्स लिख कर आ सकते हो और अच्छे आंसर्स लेकर आ सकते हो। यही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्यूमुलस क्लाउड समझ में आ गया। अब तीसरा एक और क्लाउड है, लास्ट वाला, क्यूमुलोनिम्बस। तो क्यूमुलोनिम्बस नाम का एक क्लाउड है, एक्चुअली नाम तो एक ही है, मैंने डैश मार दिया बीच में, तो क्यूमुलोनिम्बस करके एक क्लाउड है, ठीक है। तो क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स जो है दोस्तों, यहां पे लिख देता हूं मैं, क्लाउड्स, ये एक ऐसा टाइप का क्लाउड्स है। अगर हम इसकी बात करें, क्यूमुलोनिम्बस की बात करें, तो ये एक क्लाउड ऐसा है जो थंडर स्टॉर्म का संकेत देता है। व्हाट डू यू मीन बाय थंडर स्टॉर्म? आपने ये वर्ड तो सुना होगा कि आज थंडर स्टॉर्म का संकेत है, या फिर आप मोबाइल में इंडिकेटर होगा आपका, बारिश जब आती है ना तो उसमें लिख के आता है टुडेज क्लाइमेट 27 डिग्री सेल्सियस थंडर स्टॉर्म, आता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा, मोबाइल पे चेक किया होगा बारिश के टाइम पे। तो ये थंडर स्टॉर्म एक्चुअली क्या होता है, जोर जोर से हवाएं चलना, हम लोग बोलते हैं ना जैसे आंधी तूफान जो होता है, हम लोग इन शॉर्ट हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, थंडर स्टॉर्म होता है, ठीक है। तो थंडर स्टॉर्म, ये क्लाउड्स जब भी आपको दिखेंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जब भी आपको दिखेंगे, तो आपको ये एक इंडिकेट करता है, एक बताता है कि हो सकता है ये बारिश भी लाए और जोर जोर से हवाएं लाए, यानी कि एक तरीके से थंडर स्टॉर्म लेके आए, तूफान लेके आ सकता है ये क्लाउड्स। तो ये एक संकेत होता है, और ये जो है बड़े बड़े पहाड़ के शेप जैसा दिखता है, यानी कि आपने देखा होगा ना आसमान में देखा होगा, इसके जो शेप होते हैं काफी लंबे लंबे होते हैं, मतलब इस प्रकार एक्जैक्टली नहीं दिखता है, लेकिन ये पूरा एक मिक्स पैटर्न होता है, आपको समझ में नहीं आता है, ये पूरा एक मिक्स पैटर्न होता है, और आपको देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा क्लाउड से दिखने में, और ग्रेइश कलर का होता है, एकदम डार्क ग्रेइश कलर का होता है ये जो क्लाउड होता है ना। और साथ ही में एक खासियत यही है, आपको पता है थंडरस्टॉर्म आता है, इसका मतलब क्या होता है, एक चीज जरूर आती है, इसका नाम क्या है दोस्तों, बिजली। तो बिजली बहुत जोर से कड़कती है, यानी कि अगर ये स्टॉर्म, माफ कीजिएगा, ये जो क्लाउड्स है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जब भी है, तो समझ जाना कि बारिश तो आएगी, लेकिन साथ में वो थंडरस्टॉर्म लेके आएगा, यानी बिजली चमकेगी, लाइटनिंग होगा, और बहुत ही ज्यादा हेवी बरसात भी हो सकती है। ये इस क्लाउड का संकेत होता है। तो ये क्लाउड जब भी रहेंगे तो हम इसको समझ पाते हैं। तो रेन भी लाएगा, स्टॉर्म भी लाएगा, यानी तूफान भी लेके आएगा, एंड कभी कभी ये हेल स्टोन्स भी लेके आता है, यानी कि कहीं ना कहीं पत्थरों की बारिश जो होती है ना, पत्थर मतलब कौन सा, बर्फ वाला पत्थर, तो उसकी भी बारिश जो है वो हो सकती है। बट इसकी एक खासियत यह है कि ये जो टाइप के बादल होते हैं ना, ये जो बारिश लेकर आते हैं, ये जो रेन होते हैं, वो काफी लंबा नहीं टिकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि कभी कभी खासकर हमारे मुंबई में हमने देखा है कि लगातार 3-3 4-4 दिन तक बारिश होती है। तो ये जो टाइप के क्लाउड्स होते हैं, ये इनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 3-4 दिन तक कर पाए, यानी कि इनकी जो बारिश की जो लंबाई होती है, लंबाई मतलब जो स्ट्रेंथ होता है, लेंथ जो होता है, वो बहुत कम होता है। यानी कि अगर ये बारिश लाता भी है, ये जो क्लाउड्स है, और ये बारिश ला रहा है, थंडरस्टॉर्म ला रहा है, तो वो बहुत ही जल्दी समाप्त भी हो जाएगा, यानी 1 घंटे 2 घंटे में जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो यानी कि ये बहुत ही लंबा नहीं होता है, लास्ट लॉन्ग नहीं होता है, ये जो टाइप के क्लाउड्स होते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्लाउड्स हमारे थे जो हमने देख लिया दोस्तों, और ये पूरा का पूरा चैप्टर का जो भी टॉपिक था दोस्तों, हमने टोटली कंप्लीट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों
आपको ये लेक्चर पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से अगर बात करें हर चीज एक्सप्लेन किया है कि ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, और उधर से लेके पूरा क्लाउड्स के बारे में, हायर लोअर एंड मीडियम लेवल के जितने भी क्लाउड्स है, और ये दो स्पेशल क्यूमुलस और क्यूमुलो निम्बस जो क्लाउड है इनका क्या रोल है, ये सभी चीज एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों बस इतना ही था हमारा आज का लेक्चर, एंड इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स, ये हो गया टोटली कंप्लीट। तो जल्द लेकर आएंगे ऐसे और भी वीडियोस, और भी चैप्टर की शुरुआत करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऑलरेडी हमने बना के रखे, तो वो आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, कंटिन्यूअसली चेक करते रहना, आपको बहुत सारी चीज मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो यानी पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा है, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करो दोस्तों। बताओ लोगों की हम कंटिन्यूअसली उनके लिए सोशल स्टडीज के वीडियोस, लेक्चर वीडियोस जो आपके सिलेबस वाले हैं उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।